Now, we will take few examples on escape speed. First example, gravitational acceleration on the surface of a planet is under root 6 by 11 g, where g is the gravitational acceleration on the surface of Earth. That means एक नया planet है, उस planet पर की surface से या surface पर जो नया gravitational acceleration है वो अर्थ के सरफेस पर जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल जी ऑलमोस्ट 10 बोलते हैं, उससे इस नंबर के टाइम्स ज्यादा है। नंबर क्या है? अंडर रूट 6 by 11। द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज 2 by 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ से 2 by 3 टाइम्स ज्यादा तो नहीं बोल सकते, 2 by 3 कम है, तो 2 by 3 टाइम्स है अर्थ की मास डेंसिटी से। इफ द एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, जनरली 11.2 होता है, उन्होंने बोला है कि 11 लेना है, देन द एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट इन किलोमीटर पर सेकेंड विल बी। तो उस नए प्लेनेट पर एस्केप स्पीड की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उस प्लेनेट का अर्थ की प्लेनेट से कितने टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एंड मास डेंसिटी, एवरेज मास डेंसिटी इज गिवन, राइट। एक दिया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक दिया है एवरेज मास डेंसिटी। अब हमको निकालना है एस्केप। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए एस्केप का फॉर्मूला। लेट अज्यूम ये आ गया। ये लोग पूछेंगे कि वो अंडर रूट 2gm/r क्यों नहीं है? क्या यहाँ मास दिया हुआ है? नहीं। क्या स्मॉल g की टर्म्स में कुछ वैल्यूज दी हुई है? यस। तो यहाँ तो r भी नहीं दिया हुआ, डोंट वरी, उसको हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो v का फॉर्मूला ये है। प्रोपोर्शनल की बात करें तो अंडर रूट gr, फर्स्ट इक्वेशन। ना अब बात है कि r को हटाना है यहाँ से, तो हमें दूसरा जो डाटा दिया गया है वो दिया गया है स्मॉल g की टर्म्स में। यू कैन से कि स्मॉल g का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास डेंसिटी क्या होता है? वो होता है 4/3 g by rho r। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4/3 g और पाई ये कांस्टेंट है, तो स्मॉल g डिपेंड हो गया rho into r पर, राइट। तो यहां से आप r लिख सकते हैं g अपॉन rho, देखो rho लिख लेगा, राइट। तो r डिपेंड हो गया g by rho पर, इक्वेशन नंबर 2। g की डिपेंडेंस इनको दी हुई है, रो की भी दी हुई है। नंबर 1 नंबर 2 इक्वेशन कंबाइन किया, r की जगह हमने नंबर 1 में g by rho रख देंगे। देखिए कॉमन टू g by rho इन द प्लेस ऑफ r, राइट। प्रोपोर्शनल सिंबल चल ही रहा है। ये हो गया g स्क्वायर, यहाँ नीचे रो अंडर रूट में, g स्क्वायर अंडर रूट तो g हो गया ना, और रो आप भी अंडर रूट के अंदर ही है। तो इस तरह से आप डिपेंडेंस निकाल चुके हो। g की डिपेंडेंस आपको क्वेश्चन में दी हुई है, रो की भी दी हुई है। अब आप रेशियो ले लीजिए, VE at that planet अपॉन VE at Earth इक्वल्स टू, g के प्रोपोर्शनल था तो g प्लेनेट पर और g अर्थ पर, इनटू रो इनवर्सली था तो अंडर रूट में रो के रेशियो तो आ रहे हैं, बट वो उल्टे हो चुके हैं। देखिए ऊपर प्लेनेट है VE के साथ, बट यहाँ पर रो E है अर्थ के साथ। अर्थ का यहाँ एस्केप नीचे है, तो वहां प्लेनेट का रो नीचे है, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अंडर रूट लगाना मत भूलना। नाउ अब मैंने कंबाइन करके यहां लिखा है VE at P, ये रहा VE at E, उधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 11, which is given 11। अब इस टर्म की वैल्यू दैट ब्रैकेट वो ये रहा, ध्यान से देखिए GP और GE। GP बोल रहा है कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इतने टाइम्स, तो रेशियो कितना आ गया? अंडर रूट g by 11। ये g का रेशियो आ गया। अब है रो का रेशियो। रो दिया हुआ है प्लेनेट पर 2/3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, दैट मीन रो भी दिया हुआ है 2/3 टाइम्स ऑफ रो ई। तो यहां मुझे 2/3 लिखना है नीचे, तो 2/3। तो जब आप रखोगे 2/3 रो ई, तो रो ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने पहले ही काट दिया, तो 2/3 इन अंडर रूट 11 देखो कैंसिल आउट हो गया, 2/3 का अंडर रूट ऊपर गया तो 3/2 हो गया। अंडर रूट 6 को आप लिख सकते हो √2 × √3, ये याद रखिए।
6 इक्वल्स टू 2 into 3 और अंडर रूट के अंदर आप आ रहे हैं तो अंडर 2 अंडर रूट से अलग कर लिया, अंडर 2 कैंसिल आउट, अंडर 3 into अंडर 3 राइट, इजी। केवल दो इक्वेशन में डिपेंडेंट है, एक वी के फॉर्मूले पर और एक जी के फॉर्मूले पर। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2। अब मैं एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं। इसमें मैं एक अर्थ के अंदर टनल बनाऊंगा, फ्रिक्शनलेस टनल। ओके, ये देखिए एग्जांपल 2, ये मैंने अर्थ डिजाइन करी, रेडियस r ले लीजिए, मास m ले लीजिए। ओके, और ये मेरी सेंटर से पास होते हुए इक्वेटर पर टनल, राइट। यहां मैंने एक पी पॉइंट लिया सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर। यहां मैंने एक मास रखा m और मैंने कहा इसको मुझे एस्केप करना है, VE डैश, मतलब एक नया VE चाहिए मुझे इस पॉइंट से। मतलब एक टनल रखी, टनल को दी मैंने, उसमें एक r/2 सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर एक मास रखा और मैं चाहता हूं कि यहां से मुझे एस्केप बताया जाए। जनरली हमें एस्केप सरफेस से मालूम होता है, बट मुझे कहां से एस्केप चाहिए? वी हैव टू फाइंड आउट एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द अर्थ, राइट। तो सिंस VE डैश क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्वेश्चन को, लैंग्वेज नहीं लिखी है, तो आप ध्यान रखें VE डैश पूछा गया है आपसे। इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस आप निकाल सकते हैं, एंड रेडियस भी उसमें काउंट हो जाएगी। तो इसमें क्या है, जो हमने डेरिवेशन किया था वो काम आएगा। कैसे किया था? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, KI प्लस UI इक्वल्स टू KF प्लस UF। बताइए यहां पर इनिशियल है, यहीं से थ्रू कर रहे हैं, तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m VE डैश स्क्वायर, राइट। यहां की पोटेंशियल एनर्जी याद कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला अर्थ के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने बनाया था m इंटू VP, राइट। तो स्मॉल m तो ये मल्टीप्लाई हो गया और VP का फॉर्मूला था माइनस GM अपॉन, याद करो, 2r3, ऊपर था 3r स्क्वायर माइनस small r square, where small r is the distance of interstate point from the center of earth, which is r/2. So small r का square, that means r/2 का square, right? Now equals to final kinetic energy. इन्फिनिट पे पहुंचना है ना, just have to read, क्योंकि हमें एस्केप चाहिए, तो केवल इन्फिनिटी पर पहुंचाना है। तो इन्फिनिटी पर पहुंचाना है तो कितना जाएगा बताइए? 0। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी वो भी 0। नाउ इस टर्म को सॉल्व करना है, इन दो टर्म्स को इक्वल टू 0 करना है। इस नेगेटिव टर्म को उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव जाएगी, स्मॉल m विल बी कैंसिल आउट, तो ये आएगा VE डैश का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, ये टर्म उधर जाकर होगी प्लस GM अपॉन 2r3, और ऊपर एलसीएम ले लो आप, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12, 12 minus 1 11 r स्क्वायर बाई 4। अब देखते रहिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 r स्क्वायर गए, तो आंसर तो GM बाई r में आएगा ही आएगा, अंडर आपको लगाना ही होगा क्योंकि यहाँ VE डैश का स्क्वायर है, राइट। अब नंबर देख लीजिए, नंबर है 11/4, बाकी नंबर कर चुके हैं, तो ये आ गया 11/4, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3। मैं इसमें क्या करना चाहूंगा, मैं अब आपको बताऊंगा कि किस टाइम पर आपको एस्केप वेलोसिटी के कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। जैसे आपको बोला गया
We have two planets, Earth, mass density rho, radius r. ऐसा बोलेगा वो, बोलेगा दूसरा प्लेनेट है, रेडियस 2r है, डेंसिटी रो ही है प्लेनेट की। अर्थ की सरफेस पर एस्केप वी है, नए प्लेनेट की सरफेस पर वीई डैश। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ वीई डैश एंड वीई। तो अब बताइए, जब दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? डेंसिटी वाला। और कहेंगे सिंस V इक्वल्स टू, रही फॉर्मूला क्या था? अंडररूट में 8/3 G पाई रो R स्क्वायर था। ओके, याद कीजिए, कुछ देर पहले आया था। नाउ देयरफॉर सिंस 8/3 G पाई तो कांस्टेंट है ही, रो यहां पर दोनों प्लेनेट्स की कांस्टेंट, तो V डिपेंड हो गया R स्क्वायर का अंडररूट कितना आएगा? R। That means जो R का रेशियो होगा वही VE का रेशियो होगा। Implies that VE डैश अपॉन VE कितना आएगा? बताइए, VE डैश नए प्लेनेट के लिए रेडियस कितनी है? 2r। क्वेश्चन है ना, अपॉन हमारी अर्थ सरफेस पर रेडियस कितनी है? r। तो आंसर हो गया 2। इजी, एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, अगले एग्जांपल में मैं अभी जो हमने थोड़ी देर पहले इन टर्म्स ऑफ के एक फॉर्मूला बनाया था उसका यूज करना चाहूंगा। लेट मी, आपको बोलेगा कि अर्थ सरफेस पर, राइट, ध्यान दीजिए, अर्थ सरफेस पर आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ओके, आपने उसकी स्पीड दी v इक्वल्स टू VE/2। ओके, मास m, रेडियस r। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं भी आपको ऑप्शन दूंगा। तो आपको ये पूछेगा वो आपसे कि यदि आपने एक पर्टिकुलर पार्टिकल को अर्थ सरफेस पर एस्केप स्पीड से हाफ स्पीड, एस्केप स्पीड का हाफ स्पीड आपने उसको प्रोजेक्ट किया, इस स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो फाइंड द हाइट। आपसे वो हाइट पूछेगा, कितनी हाइट तक वो पार्टिकल गया। h क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और फिर जहां तक जाएगा वहां स्पीड 0 आपको अज्यूम करनी होगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 होती है, राइट। तो कैसे करेंगे? सिंस अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया था h इक्वल्स टू r इनटू k स्क्वायर अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर, वेयर v इक्वल्स टू k v था। implies that यदि आपसे पूछे k क्या है तो v अपॉन v। therefore बताइए यहाँ here k की वैल्यू क्या आएगी? v आपको दिया VE/2, तो ये हो गया VE/2 अपॉन VE। दैट मीन k की वैल्यू आ गई हाफ। इनडायरेक्टली आपको k की वैल्यू हाफ दी गई। therefore h इक्वल्स टू r, k की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ r। k की वैल्यू हाफ रखिए, हाफ का स्क्वायर 1/4, नीचे भी 1/4, 1 माइनस 1/4। implies that h equals to 1 minus 1/4, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, ये जाएगा 1/3। दैट मीन r/3। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।